डॉक्टर साहब, मुत्तहिदा हुकूमत या ऑपोजिशन जो इस वक्त ऑपोजिशन नहीं खैर पीटीआई की जो पार्टी इस वक्त मौजूद है, दोनों तरफ से हमें इस वक्त सख्त बयानात और तल्ख जुमलों का तबादला देखने में नजर आ रहा है। क्या समझ रहे हैं कि जलसे जुलूसों और धमकी आमेज बयानात की सियासत जो है इसका अंजाम क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो कल मरीम नवाज साहबा ने रात को जो खिताब किया जी वो सर। बड़ा अहम खिताब था। अब इसमें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आज की दुनिया में मैटर नहीं करता कि कितने लोग मौजूद हैं जलसे में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस या अगर आप किसी जगह पे कोई बयान दें और वो भी सख्त बयान हो तो उसका भी वही इम्पैक्ट जाता है जो कि एक बहुत बड़े जलसे का जाता है। लेकिन जाहिर है कि पब्लिक की मोबिलाइजेशन शुरू हो गई है। जी सर। इमरान खान साहब की तरफ से पहले थी और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, पीडीएम नहीं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी नहीं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो है वो अब शुरू हो गई है। और मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने कल रात को जो खिताब किया उनका, तो वो उस खिताब में उन्होंने शदीद तनकीद की इमरान खान साहब पे, और उन्होंने उसको वो जो फराह खान साहबा हैं तो उन्होंने उनको इसको कह दिया कि ये गोगी बचाओ, जिनका नाम गोगी, जो तरदीद कर चुकी हैं कि मेरा उन्होंने गोगी बचाओ मुहिम है। अब वो जो फराह खान साहब हैं वो 10 तारीख को वापस आ रही हैं मुल्क अपने शौहर के साथ दुबई से, और उसके बाद ये मामला जो है ये आज से आप यूं समझें कि अब हमारे पास कोई 13 दिन है, 13 दिन तक इमरान खान साहब ने ऐलान करना है उस हतमी तारीख का जिस तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद आना है। और एक बात यहाँ पे ये बड़ी अहम है, तलखी तो बढ़ रही है क्योंकि रात को भी जो उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा, उनका इशारा जो था वो जनरल फैज़ की तरफ था, जनरल फैज़ हमीद जो कि DGISI थे पुराने और अब पेशावर में एक और कमांडर हैं, तो उनके बारे में मरीम नवाज साहबा पहले भी बात उनकी होती रही है, ये कोई पहली दफ़ा बात नहीं हुई। जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने जनरल फैज़ की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया था उस वक्त भी, और फिर उसके बाद जब मुख्तलिफ जलसों में जनरल फैज़ के बारे में भी और आर्मी चीफ के बारे में बात होती रही, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि नई चीज़ हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो उनके साथ थे, और इमरान खान साहब ने गालिबन ये बात की थी 1-2 रोज़ पहले, कल भी हमने बात की थी कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जो है वो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, और जनरल फैज़ जो हैं वो चाहते थे कि मौसम सरमा अफ़गानिस्तान का गुजर जाए, तो और जुलाई में उनको इल्म था। 2-3 बातें यहाँ पे जो हैं वो इमरान खान साहब चूँकि आने वाले दिनों के अंदर ये तेज़ होने जा रहा है मामला, तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि PDM की जो तहरीक है वो पहले से शुरू हो चुकी थी, और तब के DGISI जनरल फैज़ जो हैं वो PDM की क़यादत से राब्ते में थे, नवाज शरीफ साहब से भी राब्ते में थे, और बतौर ज़ाहिर DGISI क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सी मीटिंग्स में नहीं जाते थे तो उनकी बराह रास्त मीटिंग्स होती थी, उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायरेक्ट रब्ता था, और उनका नवाज शरीफ साहब मुझसे जब गए तो क्या हुआ कैसे, मतलब बात यह है कि वो ये मामला जो हैं ये बहुत सारे पहले से चल रहे थे, और उसमें कहीं ये बात ज़रूर थी, ज़ेर बहस थी कि अगले आर्मी चीफ शायद जो है वो जनरल फैज़ हो। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, तो उनके जहन में शायद ये बात आई, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन बहरहाल ये उस वक्त हुकूमत के जो वज़रा और बाकी सारे लोग जो थे वो इसी बात पे थे। लेकिन फिर फ़ौज की तरफ से ये बात हुई कि जी ये तो पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके बाद एक बदमज़गी सी दरमियान में आई, लेकिन हम उस फेज़ से अब गुजर चुके हैं और हम आगे जा चुके हैं। और मौसम सरमा जो है उसमें अफ़गानिस्तान के अंदर तो
अगर जुलाई में देखें ना, जुलाई में अगर खान साहब को बताया उन्होंने तो अगस्त में तो विड्रॉल हुआ है तालिबान का, और मौसम सरमा जो है उसमें तो अफगानिस्तान में यूजुअली लड़ाई रुक जाती है, स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होता है। बहरहाल वो अफगानिस्तान में, लेकिन वो जो उनका पॉइंट है कि एक टर्मोइल सा था तो आगे, लेकिन ये बात इमरान खान तो नहीं, लेकिन उनके वज़रा जो हैं और अहम शख्सियात, उनका माइंड था कि ये जनरल फैज़ आगे खान साहब को कोट करके वो कहते थे कि वो अगले आर्मी चीफ होंगे। बहरहाल वो फौज का एक अपना सिस्टम है, वो तबादले हुए, कैसे हुआ, जो भी हुआ वो हिस्ट्री का हिस्सा रह गया। अच्छा, यहां पर जो है वो इमरान खान साहब अब 13 दिन, और इमरान खान साहब के जो मैंने पहले बात की कि इमरान खान साहब पहले रोज़ ज़रा थोड़े से डाउन थे, लेकिन उसके बाद फिर पब्लिक निकली पूरी दुनिया में, और मुजाहरे शुरू हुए और पाकिस्तान में भी शुरू हो गए बहुत बड़ी तादाद में, और वो फिर इमरान खान साहब डायरेक्टली कनेक्ट हो गए लोगों से, और वो अब जो है ना वो एक हाइपरसोनिक उनके जो जलसों का सिलसिला है वो शुरू है, और वो चलता जाएगा 20 तारीख तक। 20 तारीख को उन्होंने ऐलान करना है मुल्तान में गालिबन, यानी आप समझ लें कि अभी ये 12-13 दिन। अच्छा, जो हुकूमत है, जो कि हुकूमत नहीं भी है, जो कि मुस्लिम लीग नवाज है, असल में उनके मामला जो हैं वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। मतलब ये देखें, मैं अब इसको किस तरह से बात कहूँ, हमारे मुल्क की तारीख़ में मैं इसको बहुत संभल के कोई बात जुमला इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ असल में, तो ये जो सेटअप है ये एक तरह से नज़रिए ज़रूरत के तहत इस वक्त आ गया था, तो मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके ऊपर जो है वो अगर इमरान खान साहब को मौक़िफ़ लिया जाए तो भी उसमें ये तीसरी शर्त मौजूद है, और अगर DGISP का मौक़िफ़ लिया जाए तो उसमें भी ये तीसरी शर्त मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि PDM कह रही है, और फौज की तरफ से ही कहा गया कि नहीं, ये वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन ये था कि तहरीक अदम एतमाद को वापस ले लें तो इमरान खान साहब असेंबलियां तोड़ देंगे। ठीक है, इमरान खान साहब, ये हमारी ये ऑन रिकॉर्ड बात है सारी। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास ये तजवीज़ आई थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मैं जो है वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले रहे हैं और मैं असेंबलियां तोड़ दूं। मैंने कहा किसी सूरत में मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद ISPR ने क्लियर किया कि ये जो है ये वज़ीर आज़म हाउस से हमें कहा गया था। ये तीसरा ऑप्शन जी, ये वो जो तीसरा ऑप्शन था ना, वो वही था असल में, वही चीजें, ये जो बना ना पूरा, इसके ऊपर ये नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर नहीं थे। ये मैं अपनी बात बिल्कुल, और मैं आज इस बात को मैं वो तो आखिर में कायल हुए इस बात पे। इन हाउस, ये इन हाउस का जो फार्मूला था ये जरदारी साहब का फार्मूला था। जरदारी साहब से सेल हुआ, ये दिया गया शहबाज शरीफ साहब को, फिर शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि इन हाउस, और फिर वो सारे शुरू हुए मुनरफ अराकीन और ये और वो, जो एक रौला रप्पा पड़ा हुआ अभी तक। अदरवाइज ये किसी गेम प्लान में ये नहीं था ऐसा सिलसिला। लेकिन मैंने आपसे कहा, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, नजरिए जरूरत, ये सियासी नजरिए जरूरत अप्लाई हुआ है। इससे पहले अदालती नजरिए जरूरत अप्लाई होता था, तो ये सियासी नजरिए जरूरत जो है उसके तहत ये सारा सिलसिला खड़ा हुआ। इसके ऊपर नवाज शरीफ एग्री नहीं करते थे, और अब यकीनन इस बात का एहसास हो रहा है मुस्लिम लीग नून के अंदर, और यकीनन होना चाहिए कि ये गलत किया इस वक्त इस सेटअप में आके। उसकी वजह यह है कि और अब मैं इमरान खान साहब की गलती आपको बताता हूं कि अब इमरान खान साहब क्या गलती कर रहे हैं, मैं उसके लिए बताता हूं। उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने ये सारा का सारा जो चूंचों का मुरब्बा, जिसके अंदर सर ना पैर, वो सारा उन्होंने अपने गले में डाला, और एक इत्तेहादी इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि वो सालिक और तारिक चीमा हमारे भाई हैं, चौधरी सालिक, और वो किसी वक्त वो आए तो हुकूमत गई, ये ऐसे ही है ना मसला। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि इसको
जैसे तैसे करके संभाल लिया। शहबाज शरीफ साहब बन गए वजीर आजम। लेकिन इसमें, इस हुकूमत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, हुकूमत ये तो बन गई, चलें, मैं इसको हुकूमत नहीं कह रहा, मैं इसको मुस्लिम लीग नवाज बा मुकाबला पीटीआई कह रहा हूं। लेकिन इसमें इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि रिलीफ नहीं मिली, रिलीफ नहीं मिल रही। जो हुकूमत में आके रिलीफ मिलती है वो रिलीफ नहीं मिली। 12 दिन रह गए ना उसमें। वो रिलीफ से मुराद ये है कि मामलात अपनी जगह हैं। 2007 में और 2022 में जो भी सिलसिला हुआ है उसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। 2007 में जो था उसमें कहीं पर कोई गारंटर्स थे, कोई बैनुल अक़वामी कॉन्डोलीज़ा राइस थी अमेरिका से, मार्कलाइट ग्रांट थे बरतानिया से, एक मूव शुरू हुई थी, और मूव जो थी उसके नतीजे में फिर एक जो है वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी और जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें इक़्तिदार में आ गई थी, और मुस्लिम लीग नून भी आ गई थी पंजाब में। तो लेकिन उस वक्त गारंटर्स थे। इस सेटअप में कोई गारंटर नहीं है, इस सेटअप में कोई गारंटर नहीं है, आई रिपीट, जिसकी वजह से कोई रिलीफ नहीं है। एनआरओ एक अलग चीज है। एनआरओ यह है कि सब बाहर हैं और सारे मुकदमा सलामत हैं, इतना, यही रिलीफ है, ठीक है। इससे ज्यादा क्योंकि कोई चीज नहीं, रिलीफ नहीं मिल रही ना। मैंने कल भी जुमला कहा ना, मुझे किसी ने कहा नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं, मैंने कहा वो आएंगे, लेकिन फिलहाल तो वो मीडिया पे भी नहीं आ रहे। उन्होंने मुझे पैमरा की तरफ से पाबंदी, मैंने कहा नहीं, फिर अदालत की तरफ से नहीं, हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की। हाँ बिल्कुल है। जब ऑपोजिशन में थे तो क्लिप आ जाता था उनका, याद करें आप, वो क्लिप आता था जल्द से खिताब करते, अब क्यों नहीं आ रहा? देखिए बात यह है कि ये कितनी पावरफुल गवर्नमेंट है, ये कितनी पावरफुल, ये पावरफुल कितना सेटअप है। 12 दिन है ना, ये सेटअप कितना पावरफुल है। ये मुस्लिम लीग नवाज वहीं पे है जहां पर वो हुकूमत में आने से पहले थी, बल्कि कमजोर हुई है। आई रिपीट, कमजोर हुई है, क्योंकि सारा का सारा ताम झाम जो है इन्होंने अपने सर ले लिए। और जरदारी साहब ने कहा आप हैं ना वजीर आजम, जरदारी साहब का ज़हन देखिए आप, उन्होंने कहा आप हैं ना नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब आप हैं ना वजीर आजम? अच्छा हाँ, आप वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब। कुछ उन्होंने चढ़ा दिया जरदारी साहब की दूर की सोच। हाँ हाँ, जरदारी साहब ने गेम, जरदारी साहब का गेम हुआ है ना भाई, उन्होंने गेम कर दिया, उन्होंने पीछे, वो पीछे हैं। लेकिन अब जो तामझाम जब गिरेगा तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो सिंध पे पड़ेगा, क्योंकि 2007 से 2008 से गवर्नमेंट है ना सिंध, और असरात जाएंगे आगे तक, ठीक है।